ये सुबह के समय कौन सा, ये सुबह के समय सूर्योदय के समय कौन सा तिथि पड़ती है? तो अभी सूर्योदय के समय अभी नवमी है आज, तो इसलिए हम आज ही मनाएंगे रामनवमी। और आज ही इसका व्रत भी होगा, व्रत चलता है इसका शाम तक। भगवान श्री राम का प्राकट्य हालांकि दिन के समय हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं, राम कथा थोड़ा सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री राम का आज प्राकट्य दिवस है। और भगवान श्री राम जो हैं, हम जानते हैं कि वो वास्तव में भारतवर्ष की आत्मा है ना। भगवान श्री राम भारतवर्ष की आत्मा है। आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम के भक्त आपको सब जगह मिलेंगे। हमारे नॉर्थ इंडिया में भी यहाँ बहुत भगवान श्री राम की पूजा पहले से चलती है, मध्य भारत में तो है ही। और साउथ इंडिया में भी भगवान श्री राम की बहुत दीर्घ काल से पूजा होती है। और बहुत सारे ग्रंथ भगवान श्री राम के ऊपर बड़े बड़े भक्तों ने लिखे। सबसे प्रमुख ग्रंथ तो आप सभी जानते हैं, रामायण है ना, जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, 24,000 श्लोक है उसमें। वो सबसे प्रमुख और ऑथराइज्ड ग्रंथ है। इसके अलावा हमारे तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया, वो भी बहुत पॉपुलर है लोगों में, वो भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है। इसके अलावा साउथ इंडिया में कंबन रामायण है, और भी बहुत सारे हैं। तो सब जगह भगवान श्री राम को पूजा जाता है। और भगवान श्री राम का चरित्र कैसा है? मर्यादा पुरुषोत्तम है ना? मर्यादा के स्थापित करने वाले जो भगवान हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है ना। उनकी लीला देखी जाती है कि वो ऐसे कार्य भी अपनी लीला में करते हैं जो मनुष्यों को करने नहीं चाहिए, है ना। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, परम पुरुष है। उनके ऊपर लगने वाले नियम नहीं है मनुष्यों की तरह, भगवान तो सब नियमों से परे हैं। तो श्री कृष्ण ने तो रास लीला भी करी गोपिकाओं के साथ, है ना। बांसुरी बजा के गोपिकाओं को बुलाया भी, इतने सारे विवाह भी किए, है ना। दुष्टों को छल से भी मरवाया, है ना। ऐसा भी भगवान कृष्ण ने किया। पर वो भगवान कृष्ण की दिव्य लीला है। और भगवान श्री राम कैसे हैं? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो सदा सारे कार्य उन्होंने मर्यादा में किए। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का हमें अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनुकरण तो हम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, पर एटलीस्ट हमें भी कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पिता के रूप में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श राजा के रूप में रहे, जीव को भी उस प्रकार से अपने सारे कार्यों को, है ना, ठीक ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान श्री राम के विषय में हम जानते हैं कथा कि कैसे सूर्य वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए। उनके पिता थे दशरथ, और उनकी 3 पत्नियां थी प्रमुख, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, है ना। पर इनको पुत्र नहीं था। हालांकि ये प्रतापी राजा थे कौशल प्रदेश के, पर पुत्र नहीं था इनको। तो पुत्र के लिए इन्होंने अपने गुरु से बात की। विशिष्ट मुनि इनके गुरु थे, सतयुग से गुरु थे इनके, जो सप्तऋषियों में आते हैं। मतलब इनके कुल के गुरु बड़े पहले से थे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप करवाइए पुत्र का मिष्टि यज्ञ। तो उसकी भी लीला बड़ी लंबी आती है। तो वो पुत्र का मिष्टि यज्ञ हुआ। और उसके बाद उस यज्ञ वेदी से ही, यज्ञ कुंड से ही अग्नि से एक
प्रकट हुए एक व्यक्ति, जिन्होंने एक खीर का पात्र दिया इनको। और भगवान ने, ये दशरथ महाराज ने उस खीर को कैसे बांटा? अपनी जो तीनों प्रमुख रानियां थी उनको बांटा। सबसे बड़ा भाग, आधा भाग उन्होंने खीर का कौशल्या को दिया, क्योंकि कौशल्या जो थी सबसे बड़ी रानी थी और उन्हीं के पुत्र ने राजा बनना था, तो उन्होंने आधा भाग किसको दिया? कौशल्या को। उसके अलावा दूसरा एक भाग किसको दिया? उन्होंने कैकई को दिया। कैकई उनकी, है ना, सबसे प्रिया, सबसे प्रेयसी रानी थी, नंबर एक थी उनके प्रेम भाव में। और सुमित्रा को उन्होंने उसी खीर के दो भाग दिए, एक पहले दिया भाग, एक दूसरा दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम माता कौशल्या से, और भरत महाराज हुए माता कैकई से, और सुमित्रा माता से दो पुत्र हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री राम तो परमेश्वर थे ही थे, इसके अलावा अन्य तीनों भाई भी विष्णु तत्व थे। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये भगवान श्री राम ही भगवान होंगे, बाकी नहीं, है ना, ये चारों ही विष्णु तत्व हैं, है ना, पर अलग अलग शक्ति के अनुपात से भगवान श्री राम इनमें प्रमुख थे। भगवान श्री राम इनमें प्रमुख थे। तो हम देखते हैं रामलीला में कि किस प्रकार से अनेकानेक शिक्षाएं वास्तव में भगवान श्री राम के जीवन से हमें मिलती हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति रामलीला को सुनेगा और इसको अपने जीवन में धारण करेगा, है ना, धारण करना आवश्यक है, सुनती तो सारी दुनिया है ना। हमारे तो टीवी पे नाटक लगता था तो सभी ने देख ही लिया, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मोटा मोटा आइडिया है। आज की जनरेशन को तो नहीं है मेरे ख्याल से, पर जब पुराने समय में रामायण लगता है टीवी के ऊपर, है ना, जब ये रामानंद सागर वाला रामायण आया था, तो उस समय पूरा हिंदुस्तान बैठ के रामायण देखता था। तो उसका भी बड़ा लाभ हुआ, इंडिया को उसका बहुत लाभ हुआ वास्तव में लोगों को, है ना, जब उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को सुना। हालांकि पूरा पूरा लाभ तो नहीं मिलता टीवी पे देख के, पर कुछ ना कुछ तो भगवान के प्रति भाव बनता है अगर उसको ठीक दिखाया जाए तो केवल पर सुनने मात्र से सब कुछ नहीं होगा, उसको जीवन में धारण भी करना पड़ेगा। तो ये भगवान श्री राम का चरित्र सुनने से क्या होगा? एक तो व्यक्ति के अंदर जो संसार को भोगने की वृत्ति है वो शांत हो जाएगी, और व्यक्ति के हृदय से द्वेष और ईर्ष्या का भाव जो है वो समाप्त हो जाएगा। विशेष रूप से वो कहते हैं कि जो व्यक्ति रामलीला सुनेगा उसका हृदय द्वेष से और ईर्ष्या से समाप्त हो जाएगा, है ना, मतलब ये दोनों चीजें उसके हृदय में समाप्त हो जाएंगी, द्वेष और ईर्ष्या। तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों है, वास्तव में क्यों फंसे हम जन्म मृत्यु के चक्कर में? तो इसके मूल में है ईर्ष्या, है ना। जीव तो कृष्ण का अंश है, भगवान का अंश है, इस कारण भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम, ये तो हमारा स्वरूप है। पर जीव जब इस स्वरूप के अनुसार अपनी सेवा नहीं करना चाहता, बल्कि भगवान से ही द्वेष करता है, भगवान से ईर्ष्या भाव रखता है कि कृष्ण की ही सेवा क्यों हो, राम की ही सेवा क्यों हो, मेरी होनी चाहिए, मैं भोग करूंगा। तो वास्तव में इस भोग वृत्ति के कारण व्यक्ति संसार में इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। तो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में कौन सी आती है? वो आती है मिथ्या अहंकार की। मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, अहम कह मतलब मैं कौन हूँ, ये भूल गए हम तो वास्तव में आत्मा है, और भगवान कृष्ण, भगवान राम के शाश्वत प्रेमी दास हैं। पर इसको भूल गया व्यक्ति। अब वो क्या सोचता है कि मैं भोग करूंगा, भगवान को भोग क्यों हो? तो इसके मूल में भावना क्या है? ईर्ष्या की, द्वेष की। तो जीव जब अपने ही स्वरूप से नीचे गिरता है तो संसार में फिर मिथ्या अहंकार के चक्कर में फंसता है। मिथ्या अहंकार, है ना, और उसके बाद बुद्धि, मन, उसके अलावा ये पंच महाभूत का शरीर। तो पंच महाभूत का शरीर तो छूटता रहता है बार बार, अगली योनियों में व्यक्ति जाता है फिर से इस मन बुद्धि अहंकार को लेकर। तो ये मिथ्या अहंकार छोड़ पाना सबसे मुश्किल है, संसार के प्रति भोग वृत्ति जो बनी हुई है। तो भगवान वास्तव में गीता में कहते हैं कि मैं हूँ, है ना, भोक्तार अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि मैं महेश्वर भी हूँ, भोक्ता भी हूँ। महेश्वर माने कि सब कुछ मेरा है, मैं प्रोप्राइटर हूँ, एक एक चीज मेरी है। और भगवान कहते हैं कि मैं भोक्ता भी हूँ, इंजॉयर भी मैं ही हूँ। पर हमें लगता है कि नहीं, भगवान नहीं है, मैं हूँ मालिक, है ना, मेरे शरीर का मालिक मैं हूँ, और मेरे शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं उनका मालिक मैं हूँ, और ये जो जितनी चीजें मेरी हैं इनके द्वारा मैं मजे करूंगा जो मेरा मन करता है ना। मेरा शरीर है, मेरी आंख है, मेरी जीभ है, जो मन आएगा वो बोलूंगा,
जो मन आएगा वो देखूंगा, जो मन आएगा वो खाऊंगा, कौन मुझे रोक सकता है। पर वास्तव में हमारा नहीं है, हम तो कर्म बंधन में हैं बड़ा गहरा। और अगर मन मर्जी से आचरण करते हैं तो फंसते हैं और गहरे संसार में, और कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो हम कहाँ से राजा हुए, है ना। राजा माने अपने शरीर का, तो हम अपने को राजा ही मानते हैं। तो ये हम सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं जो मर्जी आए करूंगा। पर हम है नहीं, वास्तव में बंधे हैं बड़े गहरे कर्म नियम में। क्यों बंधे हैं? क्योंकि वास्तविकता में ये शरीर हमारा है ही नहीं। श्री कृष्ण का नाम क्या है? ऋषिकेश। हमारे शरीर के भी स्वामी श्री कृष्ण है। भले ही आंख, नाक, जीभ, त्वचा, मेरी कर्म इंद्रियां सब कुछ मेरी है लगता है, पर हमें तो ये शरीर तक दूसरों से मिलता है। हमने अपने आप थोड़ी लिया, ये तो हमें माता पिता के थ्रू मिला। और माता पिता ने भी इसको कोई अपनी शक्ति से प्रकट नहीं किया है, वो स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार हो रहा है। और प्रकृति के स्वामी कौन है? कृष्ण। मैया दक्षिण सूयते प्रकृति सूयते सचराचरम। सब कुछ प्रकृति के माध्यम से प्रकट हो रहा है, और भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। तो ये सिर्फ गलत फहमी है जीव की कि मैं स्वतंत्र हूँ। वास्तव में हर स्थान पे, हर क्षण में, हर स्थिति में जीव फंसा है। देवता तक हो जाने पर जीव फंसा है। जब देवताओं ने देखा कि ये रावण हमसे मर नहीं रहा, तो प्रॉब्लम में आ गए, है ना। कितनी बार कितने देवता तो रावण ने अपने पास बांध के रखे हुए थे अपने कारागृह में। तो ये स्थिति थी देवताओं तक की। तो वैसी स्थिति में देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि आप ही प्रकट होइए, आप ही करो इसका कल्याण। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं नर के रूप में प्रकट होऊंगा। क्योंकि जो रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, उसमें उसने बंदर और मनुष्य का नाम नहीं लिया था, बाकी सब जीवों का नाम ले लिया था उसने इस ब्रह्मांड के। इससे नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, बड़ी लंबी लिस्ट दी थी। हिरण्यकशिपु से भी लंबी लिस्ट रावण ने दी थी ब्रह्मा जी को, अपने को वरदान के रूप में, है ना। सोचा कि एक ही बार मांग लो सब कुछ, अमृतत्व का वरदान तो मिल नहीं रहा, और ये वरदान मांग लेता हूँ, ये न मर सके, ये न मर सके, ये न मर सके, ये न मर सके। फिर सोचा उसने कि ये मनुष्य तो जमीन पे रेंगते हैं, मनुष्य क्या ही मारेगा मेरे जैसे महान राक्षस को। छोड़ो, मनुष्यों का नाम नहीं लूंगा। और बंदरों का नाम छोड़ दिया उसने कि बंदर भी, बंदरों का क्या नाम लूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम ये देवताओं बंदरों के रूप में प्रकट हो, बंदरों के वंश में। तो बंद देवता सोच सकते हैं कि हम इतने बड़े देवता, इतना हमारा सुंदर शरीर, ऐसे एक लोक से दूसरे लोक में उड़ के जाते हैं, या वाहनों पे, है ना, एरोप्लेन पे उड़ के जाते हैं, हमें बंदर बनना पड़ेगा, है ना? वो पूंछ धारण करनी पड़ेगी, ये तो बड़ी स्थिति खराब हो गई। पर वास्तव में अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा व्यक्ति को, और भगवान की शरण में आना है। तो बने ये बंदर देवता ताकि भगवान की लीला में भाग ले सके, और बाद में रावण का मारने में भी हेल्पफुल हो सके। तो इस प्रकार से रामलीला में हम देखते हैं कि अद्भुत भगवान ने, है ना, इस धर्म की स्थापना के लिए, और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और दुष्टों को मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं युग युग में। तो हमारे त्रेता युग का अवतार है भगवान श्री राम। कई बार लोग भेद करते हैं भगवान श्री राम और कृष्ण में, सोचते हैं कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हमें राम से क्या लेना। कई बार ये अपराध हो जाता है। पर आप देखिए श्रीमद् भागवतम में माता श्री राधा रानी क्या कहती हैं। वो कहती हैं, ये जो भ्रमर गीत में, कि ये जो कृष्ण है, ये पूर्व जन्म में राम के रूप में आया था। तो ये कृष्ण केवल इसी जन्म का धोखेबाज व्यक्ति नहीं है, पूर्व जन्म का धोखेबाज है। क्या धोखा दिया इसने? इस जन्म में हमको तो धोखा दिया ही दिया। हमको कहा कि मैं तुम गोपिकाओं से बड़ा प्रेम करता हूँ, तुम्हारे प्रेम का मैं प्रतिदान नहीं दे सकता, और तुम तो बस अपने इस महानता में तुम सदा इस प्रकार से अपने ग्लोरीज में रहो। और उसके बाद हमें छोड़ के भाग गया, और आया नहीं आज तक वापस। और ये जो है, ये इसी जन्म का धूर्त नहीं है, पूर्व जन्मों की भी ये बड़ा धोखेबाज व्यक्ति रहा है। कैसे? जब ये राम रूप में था, तो इसने क्या किया, इसने बाली को छुप के मार दिया, है ना। होना तो ये चाहिए था कि इसको आगे से लड़ना चाहिए था, पर इसने आगे से नहीं लड़ा, पेड़ के पीछे छुप के मार दिया। और क्या किया इसने? इन्होंने कहा कि ये जो है, ये अपनी पत्नी में इतना आसक्त था, हालांकि राधा रानी सीता मैया है। तो क्या कहते हैं कि ये अपनी पत्नी में इतना आसक्त था सीता में, कि जब इसके पास शूर्पणखा आई और वो इसको पति रूप में चाहती थी, तो क्षत्रिय का एक कर्तव्य बनता है कि कोई स्त्री उसके पास आए, इस हृदय की इच्छा को प्रकट करे, तो क्षत्रिय को उसको स्वीकार करना चाहिए। पर इसने स्वीकार तो किया ही नहीं, उल्टा उसके नाक और कान कटवा दिए।
तो ये ऐसा है, ये पूर्व जन्म में भी ऐसा करता था और इस जन्म में भी ये, और उससे भी पहले ये वामन के रूप में प्रकट हुआ था। और बलि महाराज इतने महान थे, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरा सब कुछ ले लो। तो इसने ली तो थी 3 पग भूमि, पर उसके बदले में बलि महाराज के सारे ऊपर के लोग भी जो जीते हुए थे, स्वर्ग आदि, और निचले लोग भी जीते हुए थे, सारे ले लिए। और फिर बोला कि तीसरा पैर कहाँ रखूं, 2 पग भूमि तो हो गई। और जब बलि महाराज ने कहा कि हे प्रभु, वो आप सिर पे ही रखो, मेरे मैं बचा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको बांध दिया और इसको प्रताड़ित किया बलि को कि तुम जो है अपने वचनों से पीछे हट रहे हो, है ना? तुम कौवे की तरह हो, बोलते कुछ हो करते कुछ हो। तो इसी जन्म का धोखेबाज नहीं, पूर्व जन्म का भी ये ऐसा ही रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब राधा रानी जो श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति हैं, वो राम कृष्ण वामन इसमें भेद नहीं कर रही, तो हम जैसे तथाकथित भक्तों को तो नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री राम की लीला अद्भुत है, और इसको सुनने से हमारा हृदय जो है पूरा शुद्ध हो जाएगा, अगर हम इसको हृदय में धारण करेंगे। और बहुत सुंदर वास्तव में शिक्षाएं रामायण से हमें मिलती हैं। मुझे याद है शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले, शायद हम, ये याद नहीं है, पर पहले भी इस पर हमने चर्चा की है रामायण के रामनवमी के दिन, कि क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे भगवान श्री राम के चरित्र में तो सब कुछ ही शिक्षाप्रद है, पर उनका जो धीरता का गुण है वो अद्भुत रूप से दिखाई देता है। भगवान श्री राम का हो रहा था राज्य अभिषेक, तो राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी पूरी, राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी, पर सुबह सुबह क्या आदेश मिल गया पिता से कि हे राम तुम वन को जाओ। हालांकि बड़े दुखी थे, पर आदेश तो मिला। तो भगवान श्री राम को इसका कोई दुख नहीं हुआ, कहते हैं उसके बाद वो अपनी माता के पास गए ये बताने के लिए कि मुझे वनवास हो गया, ये अभिषेक नहीं होगा। तो उन्होंने जब अपनी माता को प्रेम से बताया, तो उनके चेहरे पे या उनके चरित्र में कोई किसी प्रकार का कोई दुख या किसी भी प्रकार का हल्का सा भी कुछ नहीं लग रहा था, पता कि इतना बड़ा इनको मिल चुका है आदेश की वन में रहो 14 साल। तो पहले तो माता को यकीन ही नहीं हुआ, बाद में वो समझी कि ये सच बोल रहा है राम, तो वो तो बेहोश ही हो गई उसके बाद, है ना? फिर उन्होंने माता को फिर से किया ठीक। तो भगवान श्री राम में ऐसी धीरता थी, धीरता का गुण उनके चरित्र में सदा देखा जाता था। और अत्यंत मृदुभाषी, है ना, क्या चीज कहाँ बोलनी है और किस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट करना है, भगवान श्री राम की मृदुभाषी गुण से देखा जा सकता है। जब लक्ष्मण जी को लगा पता कि भगवान राम को मिल गया है वनवास, तो उनको तो ऐसा क्रोध आया, वो दौड़े सीधा अपना धनुष बाण उठाने की, सबको ही मार डालूंगा, भगवान श्री राम को आज राजा बना के रहूंगा। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी शांत किया अपने सुंदर वचनों से। और जब इस प्रकार से वन में राम भगवान और भरत महाराज मिले, है ना, तो बहुत दुखी थे भरत महाराज, वो तो, उनका तो दुख का कोई पारावार ही नहीं था। वो सोच रहे थे मेरे कारण भैया भगवान राम ये वन में है मुझे राजा बनाने के लिए, वो तो दुख उनका समाप्ति नहीं हो रहा था। उन्होंने उनको भी शांत किया, माताओं को शांत किया, सबको शांत किया, है ना। तो भगवान श्री राम का अत्यंत मृदु भाषिता का जो गुण है अद्भुत है। और भी कई दिव्य शिक्षाएं हमें मिलती हैं इस दिव्य कथा से भगवान श्री राम की। जैसे कि माँ, जो माता कैकेयी थी, उनके चरित्र से मिलती है हमें ये शिक्षा कि कैसे एक भक्त को बुरी संगति से बचना चाहिए। कैकेयी माता भगवान की वैसे तो दिव्य पार्षद ही हैं, उनके बारे में ऐसा कोई विचार नहीं करना चाहिए, पर फिर भी लीला के हिसाब से हम समझें, तो लीला के हिसाब से हम देख सकते हैं कि शुरू में भगवान श्री राम के प्रति माता कौशल्या के ही समान अथवा उससे भी अधिक प्रेम उनको था, बड़ा प्रेम करते हैं भगवान श्री राम से। और बचपन से ही, यहाँ तक कि भगवान राम सोते भी माता कैकेयी के साथ थे, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और इतना प्रेम करती थी कि जब सीताराम विवाह करके आए थे, तो उन्होंने गिफ्ट के रूप में क्या दिया था, उन्होंने कनक भवन उनको गिफ्ट के रूप में दिया था, है ना। जैसे आजकल भी अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हो, तो वो क्या देते हैं अपने, है ना, कोई सोना दे देते हैं, है ना, पति को, है ना, नई आई है दुल्हन, उसको कुछ सोने का गिफ्ट दे दो। तो उस प्रकार से उन्होंने क्या दिया, सोने का भवन दिया था, है ना? सोने का भवन। और उसी में भगवान श्री राम और माता सीता रहते थे, इतना प्रेम करती थी। और जब शुरू में उनको पता लगा कि राम का
अभिषेक हो रहा है, तो इतनी खुश हो गई और दान देने लगी सबको, है ना। तो उसी समय उनकी जो बचपन की एक जो दासी ही थी, जो उनके पिता के ही घर से आई थी, मंथरा, वो बचपन से ही उनको कुटिलता सिखाने की कोशिश करती थी। जो रानियों में भी चलती थी पॉलिटिक्स, उसमें भी वो उनके साथ रहती थी। तो बचपन से ही वो उनको मतलब उल्टी चाबी देने में एक्सपर्ट थी, और वो बड़ा मानती थी, क्योंकि वो धात्री थी उसकी वास्तव में, माता कैकेयी की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाई दी उल्टी चाबी कि ये तुम्हारा पुत्र जो है वो बनना चाहिए राजा। तो वो भी, उसके लिए भी वो इतनी नहीं था पहले उनके मन में। पर जब उन्होंने ये बात बोली कि ये जो कौशल्या है ना, ये सबसे बड़ी रानी है, और तू तो छोटी रानी है, पर अब जब कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा तो वो तो राजमाता हो जाएगी, फिर तेरा स्टैंडर्ड नीचे गिरेगा। ऐसे तो तू राजा की बड़ी प्रिया है, पर जब राजा अब अपना पुत्र, है ना, राजा तो इतना पावरफुल नहीं रहेगा, जब नया पुत्र राजा बन जाएगा, फिर देखना तू, कौशल्या तेरे से सारे बदले लेगी जो आज तक जो तेरे को, क्योंकि नंबर एक तो कैकेयी थी। तो उस तरह से स्त्रियों में कुछ ना कुछ तो, है ना, रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये अब तुझे सारे फल मिलेंगे वापस। तो उनके मन में आया कि अच्छा अच्छा, और फिर वो कान खोल के सारी बातें सुनने लगी, और फिर पतन हुआ। और कैसा पतन हुआ, अद्भुत ही पतन हो गया। भगवान को वनवास देने के लिए सारा क्रेडिट माता कैकेयी को मिलता है। जो विशिष्ट की पत्नी थी अरुंधति, उन्होंने कहा भी कि कैकेयी सावधान हो जाओ, भविष्य में लोग अपनी बेटी का नाम कौशल्या रख देंगे, सुमित्रा रख देंगे, कैकेयी कोई नहीं रखेगा अपनी बेटी का नाम। तो इस प्रकार से हुआ माता का, लौकिक दृष्टि से बोल सकते हैं। वैसे तो भगवान की पार्षद है, भगवान की माता है, भरत महाराज भगवान नहीं है, उनकी माता है। तो ऐसा द्वेष भाव तो नहीं करना चाहिए उनके प्रति, पर लौकिक दृष्टि से दिखाया भगवान श्री राम ने कि बुरी संगति कितनी खराब है, बुरी संगति कितनी खराब है। भगवान श्री राम से सारे अयोध्यावासी इतना प्रेम करते थे कि जब दशरथ महाराज ने पूछा अपनी सभा में कि क्या मैं राज्य पद छोड़ दूं और अपने पुत्र राम को राजा बनाऊं, तो सारे लगे बोलने बिल्कुल ठीक, यही करो, यही बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही चाहते थे कि राजा बन जाए राम, पर हम इसलिए नहीं बोल रहे थे कहीं आप बुरा ना मान जाए। इतना प्रेम सारे अयोध्यावासी और सारे मंत्रीगण आदि सब करते थे। और जब इन्होंने अपने गुरु को भी पूछा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं राम को राजा बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने आज तक कई बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े अच्छे से अच्छे फैसले लिए अपने जीवन में, तो सबसे अच्छा फैसला कोई तुमने लिया है तो यही है कि राम को राजा बना दिया जाए। तो इतने प्रेम करते हैं भगवान श्री राम से सब। पर जब बाद में भगवान श्री राम को वनवास मिला, तो सारे के सारे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ ही चल पड़े। उन्होंने कहा कि आपको नहीं छोड़ सकते, आपको तो मिली है आज्ञा कि आप शहर में नहीं रहेंगे, वन में रहेंगे। तो वन तो निकट ही है ना, आप निकल जाओ शहर से, तो थोड़ा बाहर वन प्रदेश में प्रवेश कर जाओ, और वहां हम भी आपके साथ रहेंगे। बढ़िया, 14 वर्ष वही निकल जाएगा, जहां आप है वहां परम सुख है। राम का मतलब ही है अत्यंत सुख प्रदान करने वाले। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम सारे गृहस्थ हो, तुम मेरे साथ वन में आओगे तो घर बार कैसे चलेगा। तो वो कहने लगे सारे अयोध्यावासी कि ऐसे घर को आग लगे, आग लगे ऐसे घर को जो आपसे हमें दूर करता है, आपके साथ ही रहेंगे। तो भगवान श्री राम क्या कर सकते थे, वो चल पड़े भगवान श्री राम के साथ, पहुंच गए सारे वन प्रदेश में। तो वहां भगवान जब थे रात को, तो वहां सुबह सुबह भगवान श्री राम उठे और उठ के चले गए सुबह सुबह। और सारे वनवासी वहीं रह गए, और उनको ये पता तक नहीं लगा कि वो सारे जो योद्धावासी थे वहीं रह गए। उनको पता ही नहीं लगा राम भगवान गए किस साइड, ये तीनों बिल्कुल पता नहीं लगा। तो वो कहते हैं आचार्य कि इस प्रकार से अगर व्यक्ति सोया रह जाए सुबह सुबह, तो भगवान निकल जाते हैं हाथ से, एंड सुबह का समय जो है वो सोने के लिए नहीं, जग के भगवान को प्राप्ति का समय है ना। तो अयोध्यावासी के जीवन, मतलब ये पूरी तरह एग्जाम्पल नहीं बैठता, पर एक चीज बताने के लिए है कि सुबह जल्दी उठ के भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो और भी हम देखते हैं भगवान श्री राम के चरित्र, इस राम लीला में, कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी जो है वो सेवा के आचार्य हैं, लक्ष्मण, कि उन्होंने किस प्रकार से अपना इंद्र तृप्ति का स्थान उनके जीवन में था ही नहीं। हालांकि वो भगवान ही है, पर अपना इंद्र तृप्ति का स्थान था ही नहीं। जब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं चला वन को, और तुम रहो यहाँ अयोध्या में, माता पिता को संभालो, भरत तो अभी है नहीं यहाँ, ना ही शत्रुघ्न है, तो तुम संभालो माता पिता को, और अपने यहाँ के कर्तव्यों को निभाओ, यही तुम्हारी ड्यूटी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे को नहीं पता माता, मुझे नहीं पता पिता, मुझे नहीं पता पत्नी, मेरे तो आप ही हैं सब कुछ, मेरे माता पिता पत्नी आदि सब कुछ आप हैं, और आपके बगैर मैं
और कुछ नहीं, है ना। तो भगवान श्री राम सोचने लगे कि कहीं मैंने इसको आदेश दे दिया लक्ष्मण को कि ये घर में ही रह जाएं, तो कहीं इनके प्राण ही ना चले जाएं। लौकिक दृष्टि से वैसे तो प्राण नहीं जा सकते, तो अगर प्राण ही ना चले जाएं इस लक्ष्मण के, तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। तो लक्ष्मण जी को साथ ले गए और 14 वर्ष तक कैसी सेवा की लक्ष्मण भगवान ने, कि वो निरंतर भगवान श्री राम और सीता माता की सेवा में रहे, है ना। उनके लिए कुटिया बनाते थे, अथवा कंदमूल और जो लकड़ी आदि चाहिए वो सब लेकर आते थे अग्नि के लिए, और निरंतर सेवा करते थे। कई बार लोग कहते हैं कि जिन्होंने अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, भगवान श्री राम तो अपनी पत्नी के साथ गए थे, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। एक भाई जो है वो ऐसे ही घुमा पीछे पीछे, अपनी पत्नी छोड़ के, ये तो कोई है। तो इसे में लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वास्तव में भगवान क्या कहते हैं, वो परम भोक्ता है और वो परम स्वामी है। तो जीव का कर्तव्य क्या है, श्री भगवान की सेवा। लक्ष्मण हालांकि जीव नहीं है, लक्ष्मण तो भगवान नहीं है, पर वो बता रहे हैं जीवों को कि भगवान की सेवा के लिए संसार में बाकी और जिम्मेवारियों को छोड़ा जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि जी टाइम नहीं लगता माला करने को, ना गीता पढ़ने को, ना भागवत सुनने को, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सारा टाइम कहाँ जाता है, बच्चों की सेवा करने में, पैसा कमाने में, संसार में। तो कहते हैं कि जो कृष्ण को छोड़ के संसार में आसक्ति बना के रखता है, कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, संसार चाहिए, तो वो जहां जहां उसने आसक्ति बनाई है वहां वहां उसको धोखा मिलेगा, वहीं वहीं उसको धोखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मरने के समय जिन जिन चीजों से हमने आसक्ति बनाई है वो सब छोड़ेंगे, मरने का टाइम भी नहीं पता ऊपर से, है ना। तो ये सब छोड़नी पड़ेंगी सारी आसक्तियां, और वो चीजें तो छूटी जाएंगी, उल्टा ये आसक्तियां रह जाएंगी। अगला जीवन जहां भी मिलेगा, जो जो सी भी योनि में, इन्हीं आसक्तियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे फिर से। इसलिए भगवान के लिए तो समय होना ही चाहिए, कुछ भी करके, है ना। जैसे कि हमारे लिए मोबाइल के लिए सदा समय रहता है, मोबाइल देखता है, हर एक आदमी घंटों घंटों देखता है, तो मोबाइल के स्थान पे भगवान के लिए समय होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी जो सेवा बताते हैं कि कैसे प्रभु की सेवा होनी चाहिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं होना चाहिए व्यक्ति के जीवन का टारगेट। वो 14 वर्ष तक वन में रहे, तो बताते हैं कि उन्होंने कभी सोते नहीं थे, है ना। भगवान श्री राम के चरणों की इस प्रकार से सेवा करते थे, और खाते भी नहीं थे। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम खुद खाने बैठ जाते थे, लक्ष्मण को नहीं खिलाते थे, तो भगवान श्री राम तो पहले ही उनको देते थे खाने को, तो वो कहते हैं कि आप खाइए, मैं साइड को खाऊंगा, तो फिर भी प्रसाद नहीं पाते थे, है ना। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी, वो तो उनका शरीर दिव्य है, अलौकिक है, उनके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही भगवान लक्ष्मण ने सेवा की। और भरत महाराज के चरित्र में हम देखते हैं कि कैसे भरत महाराज वो है वास्तव में जो गोपी भाव है, गोपियों का भाव क्या है कि श्री कृष्ण को सुख मिले, है ना, हमें दुख मिले, कोई टेंशन नहीं। तो ये भाव लक्ष्मण जी के भाव से भी उच्च बताया गया, भरत जी का भाव। क्यों? क्योंकि भरत जी भी वन में जा सकते थे भगवान श्री राम के दिव्य संग में। राम तो साक्षात रमण है ना, आनंद देने वाले हैं। तो अगर उनके साथ वन में भी रहा जाए तो ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने सारे साधु तो वन में ही रहते थे, कोई बड़ी बात नहीं वन में रहना, है ना। तो वन में तो भरत महाराज भी जा सकते थे, और फिर भी उन्होंने भगवान श्री राम की आज्ञा को माना, और भगवान श्री राम की आज्ञा को मानते हुए वापस आए अयोध्या। वहां नंदी ग्राम में रहे और वहीं से अपना राज्य चलाते थे। और एक ही इच्छा, भगवान श्री राम को सुख मिले। हाँ, भगवान श्री राम को सुख देने के लिए हमें निजी तौर पे दुख मिले, उसमें कोई टेंशन नहीं। ये भी बड़ा ऊंचा भाव है, कि प्रभु की इच्छा सर्वोपरि, ये सर्वश्रेष्ठ भाव है। और शत्रुघ्न के जीवन में बताते हैं कि उनका भाव तो उससे भी ऊंचा बताया जाता है। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जो थे वो अपने प्रेम को सदा छुपा के रखते थे। भरत महाराज तो चले गए नंदीग्राम, भगवान राम लक्ष्मण चले गए वन को, तो ये अयोध्या को चलाने का कार्य कौन करते थे? ये शत्रुघ्न करते थे मेनली, जो वहां प्रेजेंट रहते थे एट ए टाइम। तो कैसे शत्रुघ्न का प्रेम इतना था भगवान श्री राम के प्रति, अगाध प्रेम था, पर फिर भी उस प्रेम को हृदय में दबा के, और जितने अयोध्या वासी थे उनको हमेशा संभालते थे। जैसे बताते हैं कि माताएं सदा दुख में रहती थी तो उनको संभालते थे, और माता ये जो उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति ये भी थी, उनको भी संभालते थे, अयोध्या वासियों को संभालते थे। यहाँ तक कि जो गाय होती थी भगवान श्री राम की, वो भी इतनी दुखी रहती थी कि राम भगवान चले गए, उनको भी संभालते थे। सबों को संभालने का जिम्मा
शत्रुघ्न ने लेके रखा था। और स्वयं अपना जो हृदय का दिव्य प्रेम था उसको बाहर नहीं आने देते कभी। ऐसा भी कहते हैं कि शत्रुघ्न कभी नजर उठा के भी बहुत देर भगवान श्री राम का दर्शन नहीं करते थे। उन्हें लगता है कि है ना, इस प्रकार से अमर्यादा हो जाएगी, है ना। तो इतना शत्रुघ्न का अधिक प्रेम था। और रावण के चरित्र से भी हम समझ सकते हैं, रावण के पास सब कुछ था, है ना। कितनी तो उसकी पत्नियां थी, और पत्नी कहाँ कहाँ से उसने किडनैप करके और इतनी सारी लाई थी। तो उसके पास कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज की। पर फिर भी उसके अंदर जो भोग वृत्ति थी उसके कारण उसका नाश हुआ। नहीं तो ठीक चला हुआ था लंका में राज्य उसका, कोई दिक्कत नहीं थी। बताया जाता है शास्त्रों में कि ये लंका वास्तव में पृथ्वी लोक पर नहीं थी, इस भूलोक में। ये जो श्रीलंका बताते हैं या मॉरिशस बताते हैं, जो भागवतम के अनुसार ये जो लोक है, ये जो लंका है, ये वास्तव में भूलोक से बाहर है ना। क्योंकि भूलोक तो जिसमें हम रह रहे हैं, पृथ्वी तो दिखती है हमको, और वास्तव में भूमंडल है बहुत बड़ा, है ना। ये जो हमारे ब्रह्मांड है ये कई मंडलों में है, ऊपर से नीचे बढ़ा हुआ। जैसे हम भूमंडल में हैं अभी, मंडल माने पूरा सर्कल है, इसमें कई लोग आते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। और इसके ऊपर जो है वो भुवर मंडल, स्वर मंडल, ये मंडल है वास्तव में, एक एक लोक नहीं है ये अलग अलग लोक हैं। तो ये जो लंका बताई जाती है ये भूलोक पे थी नहीं, यहाँ से बाहर बताई जाती है, भूलोक से बाहर भूमंडल में दूसरी एग्जैक्ट। और ये जो भागवतम, इसको हम अभी जुबानी तो नहीं समझ सकते, पर जब मायापुर का हमारा मंदिर बन जाएगा तो वहां देख के कुछ कुछ समझ आ सकता है। तो ये जैसे ये भूलोक है, उसके बाद बताया जाता है कि इसके बाहर अन्य लोक, फिर उसके बाद पहाड़ियां, फिर उसके बाहर ये जैसे अभी क्षीर का सागर, तो दूर बताया जाता है हमारा, कोई गन्ने के जूस का सागर, कोई शराब का सागर, ऐसे कई कई सागर आते हैं और अलग अलग पहाड़ियां आती हैं। और इसके बीच में आती है मेरू पर्वत, वो बिल्कुल बीच में सीधा ऊपर को। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो हमारी पूरी ज्योग्राफी है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये रहती है कि हमको आंख से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है सब कुछ, तो समझ में भी आना मुश्किल होता है। पर अगर इसको 3D में दिखाया जाए तो ये समझ आ सकता है। तो ये दूर थी काफी लंका, यहाँ भूलोक से बाहर थी। तो रावण के पास कमी कोई नहीं थी, सोने की तो नगरी थी इसके पास, दुनिया भर की इसके पास पत्नियां थी। और उसके बावजूद क्या आया, माता सीता को भोगना चाहा इसने, भगवान की साक्षात शक्ति को भोगना चाहा। तो इसको तो पहले ही मिला हुआ था भोगने को, पर इस भोग वृत्ति के कारण इसका नाश हुआ, इस भोग वृत्ति के कारण इसका नाश हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति सारा संसार भी भोग ले, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती, बल्कि उसका नाश ही होगा। और विशेष रूप से भगवान की शक्तियों को जो भोगना चाहे, वैसे तो सारा ब्रह्मांड जो हमने समझा, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, ये भी भगवान का ही है। इसी को तो भोगने के चक्कर में हम संसार में फंसे, जन्म मृत्यु के चक्कर में। इससे छूटना ही पड़ेगा अगर व्यक्ति को कल्याण चाहिए अपना। तो ये बताया जाता है कि रावण के 10 सिर, है ना, ये किस प्रकार से अनर्थों के समान है। और इस प्रकार से कई उपमाएं दी जाती हैं। तो इस रामायण से हम कई कुछ समझ सकते हैं भगवान, है ना। ये हनुमान जी से हम सेवा वृत्ति का भाव समझ सकते हैं। और माता सीता पातिव्रत्य धर्म का शिक्षा देती हैं, है ना? तो कई चीजें हम समझ सकते हैं। तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं कथा को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चंदन प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर हम लोग को भगवान श्री राम के जीवन से और टीचिंग बताने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु जी कुछ प्रश्न से तो प्रभु जी समय आपके पास? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी, आई हैव plenty of questions from what you explained. Can I ask all just 3-4 questions? Please, small. जी। One is that first question, Ramji had so many qualities. We are all are tiny parts and parcels of the Lord. Quality wise same, quantity wise different. But जो राम जी में इतनी qualities थी, हम में एक भी नहीं है, मेरे अंदर तो नहीं है. So how to develop? एंड जो आप बोल रहे थे ना कि जो राधा जी उनकी बेइज्जती कर दी थी कि छलिया है एंड सुपर्णखा आई एंड नाक काट दिया, दैट वाज अ गुड क्वालिटी, फेथफुलनेस टुवर्ड्स द पार्टनर एंड डिपिक्टेशन ऑफ गुड कैरेक्टर, दैट वाज एन एक्सीलेंट क्वालिटी. और ऐसा अगर कलयुग में हो जाए देन आई थिंक इट विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे. तो ये हमारे अंदर राम जी जैसी क्वालिटीज क्यों नहीं है? दैट कंटेंटमेंट, wherever God, whichever situation Almighty places us, it's okay. एक तो हमारा ये मैं हट जाएगा, जो भी होगा अच्छा होगा.
abiding by the will of the Lord. If the Lord wishes to me to live in a flourished state, I will live that way. If the Lord wishes me to stay in a small flat also, it's okay. I can take the name of my Lord anywhere. किसी भी परिस्थिति में मैं भगवान का नाम तो ले ही सकती हूँ. तो contentment, forgiveness, these qualities, Lord is having so many. We are not having any. Why? इसके विषय में भी हमने चर्चा की, भोग वृत्ति, है ना. भोग वृत्ति जो है जीव की, वो वास्तव में उसका स्वरूप नहीं है. संसार को भोगने की जो वृत्ति है वो जीव के लिए नहीं. हम तो भोग ऐसे ही करते रहते हैं, है ना, कोई चक्कर नहीं भोग करते हैं, पर वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है भोग. जीव का स्वरूप है प्रेम और सेवा. कोई इस पर प्रश्न पूछ सकता है तो हम तो दुखी हो जाएंगे. भोग के बिना कैसे चलेगा, सुख के बिना संसार कैसे चलेगा. यही सीक्रेट है कि जो सेवा करता है भगवान का, उसे सांसारिक सुख से हजारों लाखों गुना ऊंचा दिव्य आध्यात्मिक सुख मिलता है. और जितना व्यक्ति संसार को भोगने के पीछे दौड़ता है, उतना वो स्वयं ही उसके चक्कर में फंस के दुख ही मिलता है ओवरऑल, है ना. ठीक है माता जी. यस प्रभु जी. सेकंड क्वेश्चन, आपने बोला था कि हमारे अंदर प्रभु के प्रति सेवा भाव होना चाहिए, निष्काम भाव, कि मुझे मेरे प्रभु की इंद्रिय तृप्ति करनी है और सांसारिक मोह वगैरह से निकलना चाहिए. बट ऑल द रिलेशनशिप्स वी हैव इन आवर लाइफ, एंड इवन इफ बाय गॉड्स काइंडनेस वी गेट सम अडॉप्टेड किड्स आल्सो, इट्स ऑन हिज मर्सी. अगर हम जो भी काम करें, whatever work God gives us, we do that. Whatever relationships we are tied up in, if we do everything as a seva bhav towards the Lord, not attachment, not asakti to anyone, seva bhav, attachment to the lotus feet of Lord, that I am doing this for the service of my Lord who dwells in all as Paramatma Tat. I don't want anything. I'm not desirous for any outcome. May the fruit be relished by my Lord. Like a child of a farmer sows some seeds, और उसका जो सीड्स का जो हार्वेस्ट निकला, उसने जाकर अपने पिताजी के चरणों में रख दिया, that Father, I did it for you, you enjoy the outcome. So उस भाव से अगर हम करें, so then I don't think there is any harm. आपको समझ आया मैंने क्या पूछा? माता जी का प्रश्न इतना लंबा होता है ना कि उसमें उत्तर. अच्छा, मैं छोटा करके पूछती हूँ. अगर हम हमारे जो डे टू डे कार्य, अगर हम हमारे जो भी कार्य हमें भगवान देता है, अगर हम रिलेशनशिप्स को भी निभाते हैं, जो भी सेवा करते हैं किसी की, बिना किसी से आसक्ति किए, प्रभु की सेवा भाव से करें. जो प्रभु सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठा है, उस प्रभु के प्रति आसक्ति, प्रभु के प्रति लगाव निष्काम भाव से करें. किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस अपने प्रभु के प्रति सेवा भाव, और उसका फल भी अपने प्रभु को अर्पण कर दे. तो फिर हम अटैचमेंट में तो नहीं बंधेंगे. जस्ट डूइंग इट फॉर माय लॉर्ड. हाँ, है ना, यही ठीक है बात कि अगर हम अपने सारे कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो उसका फल हमको नहीं मिलता, उससे हम मुक्त होंगे. ओके. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, आपने बुरी संगत के बारे में बोला था, कैकेयी माता के बारे में, दैट बुरी संगत, मंथरा की बुरी संगत तो लक्ष्मण जी, वो सॉरी, उसकी भी थी, विभीषण की भी बुरी संगत थी. तो मेनी अ टाइम्स हम ऐसी सिचुएशंस में लैंड अप कर जाते हैं. हो सकता है हमारी वर्क प्लेस या हमारे जहां हम पढ़ने के लिए गए हैं वहां पे एटमोस्फेयर सही ना हो, बट अगर हम उस कंडीशन में भी, वी कैन नॉट लीव, हमें वहां पे रहना है, भगवान ने रखा है. हम अगर उस कंडीशन में भी विभीषण जी जैसे रहे, जैसे विभीषण जी लंका में भी राम राम का उच्चारण करते थे, एंड उस बुरी संगत का उन पर प्रभाव नहीं पड़ा. जैसे दांतों के बीच में एक जीभ होती है, तो वो नहीं इफेक्ट हुए, वो भगवान की स्मृति से इतने जुड़े हुए थे. सो आई थिंक वो भी फिर हम पे फर्क नहीं पड़ेगा इतना. कंटेम्पलेटिंग ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड, इट विल बी लाइक अ लोटस. फिर कैकेयी माता को क्यों फर्क पड़ा? विभीषण जी को तो फर्क नहीं पड़ा. कैकेयी माता भी तो राम राम जपती थी, मेरा राम, हर चीज में मेरा राम, मेरा भरत तो कभी नहीं कहा, मेरा राम. और ये विभीषण जी भी हमेशा राम राम का उच्चारण करते थे. पूरी लंका में उनके यहाँ ही तुलसी का पौधा था, उनको नहीं फर्क पड़ा, उन्होंने इतना सहा, फिर भी वो प्रभु राम के प्रति शरणागत भाव रखा. कैकेयी की मति क्यों वो हो गई विपरीत? इसके विषय में हमने सुना कि वैसे तो ये लीला है ना, भगवान ने जाना है वनवास के लिए, तो ये कार्य माता कैकेयी ने लिया. और लीला में हम देखते भी हैं कि ये जो रावण और
ये कुंभकर्ण थे, ये वास्तव में भगवान के ही अपने पार्षद थे, जय विजय। तो वो तो भगवान लीला करते हैं संसार में। और वैसे अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो संगति का अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति के जो गुण दोष हैं उनको स्वीकार करना। अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं और उसके स्वभाव को हम स्वीकार ना करें तो उसके साथ रह के भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा हम कर सकें। पर जब उसके स्वभाव को, उसके गुण को या दोषों को हम स्वीकार करेंगे और उनकी जो फीलिंग्स हैं, वास्तव में स्वभाव का मतलब वो फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स से हम प्रभावित हो जाएंगे, वो है वास्तविक संगति। हम जैसे लोगों को तो खैर नॉर्मल संगति का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे की फीलिंग्स से एकदम प्रभावित हो जाते हैं। पर नॉर्मली जब दूसरे की फीलिंग्स प्रवेश करती है हमको, वहां से संग होता है ना। तो उन्होंने फीलिंग्स प्राप्त की मंत्रा की, मंत्रा तो पहले से थी उनके पास, बचपन से ही थी, धात्री थी। पर जब उन्होंने उसकी फीलिंग्स को प्राप्त किया, है ना, कि वो जो कुटिलता थी, है ना, तो वहां से उनका पतन हुआ। पतन तो जीव का कहीं से भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड प्रभु जी, रामायण के सारे कैरेक्टर्स में मैंने देखा है, सब में सेक्रीफाइस भाव था और राम जी के लिए बहुत प्यार था। लक्ष्मण जी की वाइफ में भी था। उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला मुझे भूल जाओ, अब तुम्हारा, अब सिर्फ राम जी को चित्त में रखो और जाओ उनकी सेवा करो। और लक्ष्मण जी की मदर ने भी बोला कि तुम्हारा यहाँ का क्या काम, जब राम जी वनवास जा रही है तुम भी उनके साथ जाओ। सीता जी के अंदर भी सबकी, एवरीवन वाज टू मच डेडिकेटेड टू राम जी। पर मुझे पता नहीं क्यों लक्ष्मण जी सबसे लकीएस्ट लगते हैं, बिकॉज उनको बहुत क्लोज एसोसिएशन मिली। ही गॉट द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग देम एंड प्रोटेक्टिंग देम। तो फिर हम ऐसा क्या करें, हम भी भगवान के बहुत क्लोज एसोसिएशन आ जाए, दैट वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। वही तो हम कर रहे हैं रोज, है ना, भगवान का नाम जप, भक्ति, ये इसी के लिए तो है। भगवान का संग प्राप्त करना, जो 4 प्रकार की मुक्ति है, आपको सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, है ना, तो वही उसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये जो भगवान का नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। एंड ज्योति माता जी, आपसे अनुरोध है, क्योंकि सेशन में समय काफी कम होता है, तो बाकी भक्तों को भी प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए, क्योंकि इतना लंबा सॉरी जितना प्रभु जी, पूछेंगे टेक केयर। तो उससे, माता जी आपका जो लास्ट प्रश्न है, तो यदि हम बाकी भक्तों को मौका देंगे ना, तो उससे हम और भगवान के करीब हो जाएंगे, भगवान हम पे और प्रसन्न होंगे उससे। यस यस प्रभु जी, आई विल टेक केयर, वेरी सॉरी। हाँ, थैंक यू माता जी। हाँ, और कोई मतलब प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। शशि माता जी कुछ बता रहे हैं? हरे कृष्ण। माता जी का माइक ऑन है, शायद मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ प्रभु जी, जैसा कि यहाँ पे बता रहे थे कि हम लोग को, जैसे कि भगवान राम के जीवन से जो आदर्श आदर्श पुत्र, आदर्श भाई के रूप में इस तरह से होना चाहिए। प्रभु जी, हम लोग परिवार के लोग देखते हैं कि जैसे कि हमारे भाई हैं या कोई इस तरह से वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके प्रति उस तरह से आदर का भाव नहीं हो पाता है। तो कई बार जो है उनको, हमसे बड़े होने के बाद भी कई बार जो है उनको उनको रूडली बोल देते हैं, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। गुरु जी, इस चीज को फिर कैसे गुरु जी ठीक करे, या इसको कैसे समझे गुरु जी? अगर आप अपने जो है प्रचार करना चाहते हैं अपने परिवार के जनों को, तो वो उपदेश से तो नहीं होगा, वो तो व्यवहार से ही होगा, है ना। जैसे रूडली बोलेंगे फिर तो और ज्यादा, पहले ही उनका इतना भाव नहीं है, और रूडली बोलेंगे तो और एंटी हो जाएंगे। तो उपदेश का तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है परिवार वालों पे, अगर वो सुने तो। पर नॉर्मली व्यवहार का ही प्रचार में फर्क पड़ता है। तो इसमें यही है, त्रिनादपि सुनिचेन, विनम्र होना पड़ेगा। अगर देखेगा वो व्यक्ति कहीं, भाई यार इस व्यक्ति में गुण है, उसको कहीं दिख जाए, तो वो व्यक्ति शायद प्रचार उसको हो जाए। मेरा अपना अनुभव रहा 2-3 दिन पहले का। हमारे दादाजी बूढ़े ही हैं, 96 ईयर्स के हैं, पर ठीक हैं अभी भी। तो उनके पास हम गए थे, तो वो बूढ़े लोगों को आदत भी होती है थोड़ा बोलने की। तो वो उस तरह से हमें कुछ कह रहे थे उल्ट पुल्ट, और चिढ़ भी जाता है आदमी सुन के कुछ। अब एक आदमी की ईगो दुनिया भर की है, जितने भी लोग संसार में, तो उन्होंने जानबूझ के कह रहे थे कुछ ऐसा उल्ट पुल्ट। तो मैंने थोड़ा, मैं हंसता रहा, बोलता रहा, और उनकी बात को काटा नहीं। तो उस बात से मैंने बाद में अनुभव किया कि वो
थोड़ा थोड़ा मतलब फील कर रहे थे कि नहीं भैया ठीक है। तो इसी से होगा अपना, अगर वो रिलेटिव और जो साथ में रहने वाला, औरों को तो हम चलो उपदेश कर सकते हैं, पर जो साथ में होगा वो तो हमको देख जानता है। तो मान लो हमारे किसी चीज से उल्टा उसको लगता होगा तो हमारे बोलने पे कहाँ मानेगा वो। तो व्यवहार से हो जाएगा, है ना, त्रिणदपि सुनिचिन। और भक्त बनेगा जब प्रभु इच्छा होगी, है ना। तो कई लोग आते हैं भगवान के पास, भक्त तो कोई बनता है, कोई कैसे भक्त बन रहा है हम कुछ नहीं कह सकते, भगवान की जो इच्छा है उसी से भक्त बनते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। और अगर कोई प्रश्न है तो प्रभु जी पूछ सकते हैं। जी अंजू माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सर्व प्रणाम। थैंक यू हाँ सो मच प्रभु जी। जी। प्रभु जी ये जैसे मतलब ये रामनवमी है, जैसे नवरात्रों दिवाली नवरात्रि भी होते हैं और लास्ट में जो नवमी आती है तो रामनवमी जो राम जी का जन्मोत्सव वो मनाते हैं हम। और प्रभु जी एक जो दोबारा जो आती जैसे दशहरे से पहले दिन आती है वो भी नवरात्रों में ही आती है, नवमी बोलते हैं, तो मतलब उसमें कि वो क्या था, उसमें भी कुछ राम जी का होता है, उसमें दशहरा, जन्मोत्सव वगैरह मनाते हैं? दशहरा आता है उस समय। अच्छा, तो उसमें भी नवमी मनाई जाती है, तो मतलब वो वही दुर्गा नवमी वगैरह होती होगी फिर उसमें। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, और पर औरों को किसी को पता हो तो बता सकते हैं। वैसे दशहरा आता है उस समय, मेरे ख्याल से लास्ट नवरात्रि के या उससे अगले दिन हाँ विजयदशमी है, नवमी हाँ के बाद दशमी आती है। हाँ हाँ जी, दसवीं आती है, पर मतलब ऐसी नवरात्रि भी होते हैं ना, तो वो उसमें भी ऐसी नवमी पूजती है, तो वही हाँ पूछ रही थी। हाँ जी जी। ठीक माता है जी प्रभु बता रहे हैं भाग्यश्री जी। माता जी की उस टाइम वापस भी आए थे भगवान वैकुंठ। वो अपना विमान पुष्पक विमान अच्छा, अयोध्या वापस आ गए थे। दिवाली तो थोड़ा लेट मनाते हैं, है ना, भाग्यश्री माता दिवाली थोड़ा हाँ लेट, जी हाँ दशमी के बाद जी शायद 15-20 दिन बाद आती दिवाली। हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक अरे यू सो ये मच। दशहरे को तो विजय विजय मनाते हैं ना रामचंद्र जी की। जी माता जी। जब रावण को मारा था प्रभु हाँ राम ने, हाँ तो विजयदशमी। विजयदशमी तो उस चक्कर में मनाते हैं ना। हाँ नवमी के बाद दशमी आती है वो। हाँ, जब अयोध्या वापस आए थे तब दिवाली मनाते हैं। हाँ वो फिर उसकी भी कोई 15-20 दिन बाद हाँ दिवाली। जी, हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक और कहीं कोई प्रश्न नहीं है, तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे तो हमें बताने के लिए, हमारे प्रश्न को उत्तर देने के लिए। बाय लॉर्डली सेंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम जी हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे जी धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और आप सभी का बहुत धन्यवाद रहने के लिए। और आशा करते हैं कि आज का जो रामनवमी का महोत्सव है सभी का बहुत ही पूरा राम कॉन्शियसनेस होकर के, कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर के बीते। इसी तरह हम लोग आज के सेशन में विराम लेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और भक्ति वृंद की जय। राम उत्सव की जय। निताय निताय गौर वंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम।